अगर आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि नेताजी 1945 के प्लेन क्रैश के बाद जिंदा थे, तो ये भी तो नहीं साबित हो पाया कि 1945 में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें नेताजी की मौत हुई थी। ना नेताजी का कोई बॉडी दिखा, ना हॉस्पिटल में जहां वो एडमिट हुए थे वहां की कोई तस्वीर सामने आई, और अंतिम संस्कार तक का आज तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और आज जब नेताजी का 129वां जन्मोत्सव है, तो मुझे लगता है उनसे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो आपके सामने लाना जरूरी है। समझिए, नेताजी बोलते थे, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इनका जो चलने का ढंग था, इनका जो काम करने का तरीका था, वो गांधीयों से ठीक उल्टा था। और नेताजी के इस रवैया के कारण भारत में उस समय कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें डर भी लगता था कि अगर नेताजी भारत वापस आते हैं आजाद भारत के अंदर, तो उनकी जो पीएम की कुर्सी है वो खतरे में भी आ सकती है। बोलना नहीं चाहिए, बट हमारे यहाँ काफी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो अंग्रेजों से बात करते थे, मीटिंग्स करते थे, उनके आगे पीछे घूमते थे कि आजाद भारत में उन्हें पावर मिल सके। और एक तरफ थे नेताजी जो भारत से जर्मनी जाकर हिटलर के सामने खड़े होकर हिटलर से आंख में आंख मिलाकर भारत की आजादी की बात करते थे। लेकिन समझिए, नेताजी जब जर्मनी से जापान गए, फिर सिंगापुर गए, फिर अपनी फौज बनाई, तब उस समय अंग्रेजों के साथ साथ भारत के अंदर उनके कुछ अपने भी थे जो उन पर नजर टिकाकर बैठे थे। नेताजी ने स्लोगन क्या दिया था? आजादी मांगी नहीं जाती है, छीन कर ली जाती है। और ये गांधी और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के ठीक उल्टा था। फिर जब खबर आई कि नेताजी नहीं रहे ताइवान के अंदर प्लेन क्रैश के बाद, तो कांग्रेस वालों ने तो ये एक झट से ऐसे मान लिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन नेशनल आर्काइव्स में जो 2014 के बाद फाइलें डिक्लासिफाई हुई है, उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आजादी के बाद भी सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर पर और उनके रिलेटिव्स पर सर्वेलेंस बनाकर रखती थी। लेकिन जब नेताजी की मौत हो ही गई थी ताइवान में प्लेन क्रैश के अंदर, जो कांग्रेस ने और भारत सरकार ने मान के रखा था, तो फिर उनके घर के चारों तरफ उनके रिलेटिव्स पर सर्वेलेंस बनाने का क्या मतलब बनता है? फिर जो नेहरू ने कमेटी बनाया था 1956 में, शाहनवाज कमेटी टू स्टडी हिज डेथ, उसमें 3 लोग थे इंक्लूडिंग नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस। एंड बाद में जाकर सुरेश चंद्र बोस ने ये क्लियरली बोला, जो कमेटी में बाकी 2 लोग थे वो लोग नेहरू के प्रेशर के अंडर ये प्रूफ करने में लगे हुए थे कि नेताजी की मौत ताइवान में फ्लाइट क्रैश में ही हुई है। एंड लास्ट होते होते तो सुरेश चंद्र बोस ने उस रिपोर्ट पर साइन तक नहीं किया। मैं ये गुमनामी बाबा और बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा नहीं दे रहा, लेकिन अगर उस समय की सरकार का इंटेंट सही रहता तो हो सकता है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक मिस्ट्री नहीं रहती।